जय हिंद आप सभी को। आज इटेरिया पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 38 देखेंगे। इसके पहले का सारा सेट 1 से लेकर 37 तक अपलोड कर दिया गया है। इसका स्पेशल हम प्लेलिस्ट बना दिए। अगर आपका कोई भी सेट आपका छूट गया है जाके जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हर सेट में जो है ना क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा दिया गया है। जितने भी एग्जाम होने वाले हैं ना, सारे आप प्रैक्टिस सेट अगर लगाते होंगे तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन इस बुक से देखने को मिलता है। तो जरूर जाके देखिए। सारा सेट अपलोड हो चुका है 1 से लेकर 37 तक, और इसका पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल चुके हैं। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके जरूर जुड़िए। 1 से लेकर 37 तक पीडीएफ अपलोड कर दिया गया टेलीग्राम ग्रुप में, जाके जरूर जुड़िए। इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसका शाम में 6:30 बजे डेली टेस्ट होता है। अभी आप वीडियो देखिए और शाम में डेली 6:30 बजे टेस्ट दीजिए। एक उसमें टेस्ट भी होता है, बिहार पुलिस का डेली बेसिस पे होता है टेस्ट। 3 बजे दोपहर में होता है। दोपहर या शाम में, उसको बोलिए शाम में 3 बजे टेस्ट होता है। डेली होता है शाम में 3 बजे। तो ज़रूर उसको भी ज्वाइन कीजिए और शाम में इसका भी 6:30 बजे टेस्ट दीजिए। अभी वीडियो सारा अच्छे से रिवीजन कीजिए। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हम सारा क्वेश्चन एक बार में आपको सारा क्वेश्चन याद करवा देंगे। तो अच्छे से ध्यानपूर्वक अच्छे से वीडियो को देखिएगा, ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट करके माइंड देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एक का स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो टेस्ट ग्रुप और जो है ना टेस्ट ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का जो जहाँ पे पीडीएफ डालते हैं, दोनों ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही आपको ना फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हर बोर्ड उसका उस चैनल पे बोर्ड भी डाला हुआ है, सारा पीडीएफ भी डाला हुआ है। उसमें बहुत सारा मटेरियल उसमें डाला जाता है। तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है। 38 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आंसर आपको आएगा, जो भी आंसर आपको जरूर कमेंट में दीजिएगा। आंसर आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, अपने आप में अनुभव करना है कि कौन सा आंसर आपको आ रहा था या नहीं आ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती प्रमाण प्राप्त हुए हैं? बताइए क्या होगा एक का राइट आंसर। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से हुआ है? तो लोथल से। याद रखिए कहाँ से? लोथल से। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? बताइए क्या होगा राइट आंसर। बोल रहा है कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? याद रखिए 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजित नाथ थे। कौन थे? अजित नाथ। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर बोलेगा तो अजित नाथ है। और यहाँ पे बोलेगा कि ऋषभ देव कैमे थे? तो पहले थे। ऋषभ देव कैमे तीर्थंकर थे? पहले थे। सुमित नाथ कैमे थे? याद रखिए सुमित नाथ जो थे ना, ये 5वें तीर्थंकर थे। कैमे थे? 5वें। याद रखिएगा 5वें तीर्थंकर थे। असंभवनाथ कैमे थे? तो कितने नंबर के? संभवनाथ तीसरे नंबर के थे, याद रखिएगा। तो दूसरे नंबर के कौन थे? अजित नाथ। चौथे नंबर के और पहले नंबर के बोलेगा तो ऋषभ देव, ये पहले है, ये पहला लिखा हुआ है। और 5वें नंबर के सुमित नाथ, और तीसरे नंबर के कौन थे? तो संभवनाथ। संभवनाथ के प्रतीक चिन्ह बोलेगा तो घोड़ा है। क्या है? घोड़ा। याद रखिए घोड़ा है। और ऋषभ देव का पता ही क्या है? तो सिंह है। ऋषभ देव का ऋषभ देव का साढ़ है। साढ़ है। ऋषभ देव का क्या है? तो साढ़ है, याद रखिएगा। क्या है? तो साढ़ है। अजित नाथ क्या है? तो अजित नाथ का प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा हाथी है। हाथी। क्या है? हाथी। याद रखिएगा। तो दूसरे तीन कौन थे? तो अजित नाथ थे। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 3 नंबर पे आइए। 3 नंबर बोल रहा है कि कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कुशीनारा जो है किस निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी है? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मल की राजधानी कहाँ है? कुशीनारा। याद रखिएगा। तो याद रखिए कुशीनारा किस महाजनपद की राजधानी? कुशीनारा जो है मल की राजधानी कुशीनारा है। और यह कि अवंती राजधानी कहाँ है? तो महिष्मती। याद रखिए कि कहाँ है? महिष्मती। अवंती का महिष्मती राजधानी है। और अस्मा का कहाँ है? तो पोटली। अस्मा का बोले तो पोटली राजधानी। अस्मा का पोटली। और यहाँ पे सुरसेन का राजधानी बोलेगा तो मथुरा है। सुरसेन का क्या है? तो मथुरा। याद रखिए सुरसेन का बोले तो मथुरा है। तो तीनों को चारों ऑप्शन जो है याद रखिएगा। मल का बोलेगा तो कुशीनारा है, अवंती का महिष्मती है, सुरसेन का मथुरा है, अस्मा का राजधानी कहाँ है? तो पोटली है। 16 टोटल 16 महाजनपद है। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि सीरिया के शासक एंटियोकस ने प्रथम अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? बताइए क्या होगा इसका। बोल रहा है सीरिया के शासक एंटियोकस ने प्रथम दूत अपने डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बिंदुसार। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है किराता जूनियम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? बताइए किराता जूनियम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? तो भारवी है। किराता जूनियम का रचयिता कौन है? तो भारवी है। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, ध्यान कंसंट्रेट करके देखिएगा ना, आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। आपको अगर सारे वीडियो अगर देखे होंगे ना 1 से लेकर 36 तक, आपको लगा हो कि इसमें कितना अच्छे तरीके से क्वेश्चन सजा करके डाला गया है। इसलिए इस वीडियो को जो है अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए और शाम में 6:30 बजे टेस्ट लगाइए। आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस बुक से आपको देखने को मिलेगा। इसमें 50 क्वेश्चन का सेट रहता है। इसमें मान लीजिए 100 क्वेश्चन प्लस रहता है। इसमें पीछे नोट्स भी दिया रहता है। नोट्स भी ना हर एक सेट के पीछे ना बहुत इंपॉर्टेंट दिया रहता है, तो उसको भी ध्यानपूर्वक जरूर पढ़िएगा। सारे हम कवर करेंगे। और डेली इसका एक सेट होता है। डेली इसका हमको ख़त्म करना 100 दिन का टारगेट है कि 100 दिन में इसको ख़त्म करना है। 100 सेट 100 दिन में।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से आज्ञा के अधीन नहीं है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था, बताइए क्या होगा। बोल रहा है कि मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, काजी मुगीसुद्दीन के साथ कर रहा था। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी, बताइए क्या होगा राइट आंसर। मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। किसको, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि दारा सिकों एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था, बताइए। दारा सिकों एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था। तो याद रखिएगा 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मई 1658 में हुआ था। पूछेगा सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 में किसके किसके बीच हुआ था। याद रखिएगा दारा सिकों और औरंगजेब के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, मई 1658 में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि 9 रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन स्थापना किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि रहनुमाई माजदायन सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। रहनुमाई माजदायन सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी। रहनुमाई माजदायान सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, बताइए। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिशिर कुमार घोष थे, याद रखिए। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, शिशिर कुमार घोष थे। वही क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे और एक बात और, जो भी बिहार पुलिस देने वाला एग्जाम है ना, जो इनका भी एग्जाम बिहार पुलिस का है, उनके लिए तो और ज़्यादा रामबाण साबित होगा। इसलिए इस वीडियो को आप स्क्रिप्ट मत कीजिएगा। जो भी इस चैनल पे वीडियो आता है ना, आप सारे वीडियो को अच्छे से देखिए। 1-1.5 घंटा समय लगेगा, आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। आपको बहुत सारा जीके ना आपको एकदम यहाँ से ना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 90% कंप्लीट हो जाएगा जीके, जितना इस चैनल पर वीडियो आता है सुबह से लेकर शाम तक। प्रैक्टिस सेट कीजिए। ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक आता है बिहार पुलिस का, बिहार द्वारा क्वेश्चन बैंक आता है, सारे वीडियो आप देखा कीजिए। बहुत ही आपको ना हेल्पफुल मिलेगा यहाँ से। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अंतर्ग्रह कहलाते हैं, बताइए। इनमें से कौन सा जो है ना ग्रह अंतर्ग्रह कहलाते हैं। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुध और शुक्र कहलाते हैं। कौन सा ग्रह कहलाते हैं, बुध और शुक्र। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि समानतः ऑफशोर की स्थिति होती है, किस तारीख को होता है, बताइए। समानतः जो ऑफशोर की स्थिति होता है कब होता है। याद देखिएगा 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 13 का डी होगा। क्या, 4 जुलाई को होता है। क्या, किस तारीख को, 4 जुलाई को। तो उपसर्ग का जब घटना होता है ना, कब होता है, 4 जुलाई को। अगर यहाँ पे बोलेगा कि उपसर्ग का कब होता है तो 3 जनवरी को। उपसर्ग का बात करेगा तो 3 जनवरी को, याद रखिएगा। उपसर्ग बोले तो 3 जनवरी और 4 जुलाई बोलेगा तो उपसर्ग की घटना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण में बनी शैल है। एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण में बनी शैल है। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेसाल्ट का है। किसका है, बेसाल्ट का है। नेक्स्ट है पलाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है, बताइए क्या होगा। पलाया किसके द्वारा निर्मित पर निक्षेपात्मक स्थल रूप है। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसका है, तो पवन का है। किसका है, पवन का, याद रखिएगा। तो पलाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है, पवन का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रदीपों का प्रदीप कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे जो है ना प्रदीपों का प्रदीप कहा जाता है। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, ए होगा। यूरोप को क्या बोलते हैं, प्रदीपों का प्रदीप कहा जाता है यूरोप को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिशूर और तिरुवल्ला नहीं है, लेकिन कटक भुवनेश्वर भारत का जुड़वा शहर है। हुबली धारवाड़ भारत का जुड़वा शहर है। अहमदाबाद और गांधीनगर भारत का जुड़वा शहर, लेकिन त्रिशूर और तिरुवल्ला जो है ना भारत का जुड़वा शहर नहीं है। नेक्स्ट है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे स्थित है। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जाम्बेजी नदी पे स्थित है। तो विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है, तो जाम्बेजी नदी पे स्थित है। नेक्स्ट बोल रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ओजोन परत पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है, 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पे, समताप मंडल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है, बताइए। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति आता है। तो सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है, तो बृहस्पति आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं, बताइए।
निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु जो है ना समतापी होते हैं? तो किसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, पक्षी होते हैं। कौन होते हैं? पक्षी। नेक्स्ट है, केचुए शोषण करते हैं, किससे करते हैं बताइए? केचुए जो शोषण करते हैं किससे करते हैं? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा से करते हैं। किससे? त्वचा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? बताइए कौन जो है ना एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लाइडीडोमोनास जो है ना एक कोशिकीय जीव नहीं है, लेकिन पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, कवक एक कोशिकीय जीव है, जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। क्लाइडीमोनास जो है ना एक कोशिकीय जीव नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन कर रहा है 24 के पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बताइए पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? याद रखें 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज की बनी होती है। तो पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट बोल रहा है पारा तापमापी ताप मापन की सीमा क्या है? पारा तापमापी ताप मापन की सीमा क्या है? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, -39 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो पारा तापमापी का ताप मापन की सीमा क्या है? तो -39 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बोल रहा है पिलागरा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए पिलागरा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नियासिन के कारण होता है। क्या होता है? नियासिन के कारण। तो पिलागरा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो नियासिन। नेक्स्ट है 27 नंबर बोल रहा है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके किस पर? प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके, या देखिए 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य पे होता है। तो प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है ना उसके तरंग दैर्ध्य पे होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या है? बताइए विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैराडे है। विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या है? तो फैराडे है। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर अभिक्रिया करती है? बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर अभिक्रिया करती है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम करता है। क्या करता है? सोडियम। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है, किसका है? बताइए स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण है? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक समान त्वरण का है। स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है एक समान त्वरण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल्ड गोल्ड निम्नलिखित में से किसका अवयव का बना होता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल्ड गोल्ड निम्नलिखित में से किस अवयव का बना होता है? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर और एल्यूमिनियम का बना होता है। किसका? कॉपर और एल्यूमिनियम का बना होता है। तो बोल रहा है सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल्ड गोल्ड निम्नलिखित में से किसका अवयव बना होता है? किस अवयव का बना होता है? तो कॉपर और एल्यूमिनियम का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? बताइए किसे जो है ना हरा कशिश के नाम से जानते हैं? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेरस सल्फेट को जो है ना हरा कशिश के नाम से जानते हैं, फेरस सल्फेट। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किसमें बने होते हैं? पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा का बने होते हैं। किसके? लोहा का। याद रखिएगा। तो याद रखिए पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किसमें बने होते हैं? तो लोहा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? बताइए क्या होगा? निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन का होता है। किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन। याद रखिए निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35 कि निम्नलिखित में से कौन फिनोल तथा फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है? क्या होगा? निम्नलिखित में से जो है ना कौन फिनोल तथा फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैकेलाइट है। बैकेलाइट क्या है? तो फिनोल तथा फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है। 36 नंबर कह रहा है कि स अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, कब? स अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय बजट 2010 से 11 में किया गया था। संघीय बजट 2010 से 11 में। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? क्या होगा? बताइए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है ना शामिल किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असमानता लोकसभा में के नेता होते हैं, कौन होते हैं? बताइए समानता लोकसभा के नेता होते हैं। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बताइए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के प्रति होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे किसी भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के संवैधानिक अधिकार है? क्या होगा? बताइए निम्नलिखित में से किसे किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है किसे अस्थायी मित्रता समिति कहा जाता है? बताइए किसको कहते हैं? किसे जो है ना अस्थायी मित्रता समिति कहा जाता है?
तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति को जो है ना अस्थायी मित्रता समिति कहा जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि कितम वन जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में, बताइए। कितम वन जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में, शायद ना ये बिहार SI में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार SI में याद रखिएगा। तो बोल रहा है कि कितम वन जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है, याद रखिए 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। कहाँ है, सिक्किम में। नेक्स्ट बोल रहा है कि भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं। भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दचिंगम में पाए। दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर, याद रखिए जम्मू कश्मीर में स्थित है। दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो बोल रहा है कि भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं। दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, याद रखिए 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा में स्थित है। कहाँ है, जिनेवा में। और याद रखिए WHO का स्थापना बोलेगा तो इसका स्थापना हुआ 7 अप्रैल 1948 को स्थापना, 7 अप्रैल 1948 को जो है स्थापना हुआ था 1948, इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस याद रखिएगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, क्या होगा। बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम का है। किसका, मिजोरम का। नेक्स्ट बोल रहा है 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में स्थित है। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन 48 कर रहा है कि निम्न में से किन वस्तुओं की मांग उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है, बताइए। किस वस्तु की मांग में, बोल रहा निम्न में से किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न स्तरीय वस्तुएं। तो कह निम्न में से किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है, तो निम्न स्तरीय वस्तुओं में। वही क्वेश्चन नंबर 49 पे, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद के संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी किस पंचवर्षीय काल में। बोल रहा है भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि की दर अधिकतम थी। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में। किसमें था, 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी तो 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में। 8वीं पंचवर्षीय योजना काल कितना से कितना था, याद रखिए 92 था। कितना था, 1992 से 97 था, याद रखिए 1992 से 97। अगर 7वीं का बात करेगा तो कब से कब तक था, 7वीं का बोले तो 1985 से 90, 1985 से 90 था, 1985 से 90 याद रखिएगा 7वीं का था। छठी का कितना था, छठी का जो टाइम पीरियड था ना, छठी का था 80 से 85 था, 1980 से 85 था, याद रखिए 1980 से 85। और 5वीं का बोले तो 5वीं का जो था 1974 से 78 था, 1974 से 78, 1974 से कितना था, 78 तक था, याद रखिएगा। तो 8वीं का 92 से 97, 7वीं का 85 से 90, छठी का 80 से 85 और 5वीं का 74 से 78। तो 5वीं 74 से 78 और छठी बोलेगा तो 80 से 85 और इसमें 7वीं का बोलेगा 85 से 90, 8वीं का 92 से 97, याद रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्रयास कर रहा है कि किसी वस्तु का अधिकार अधिकतम भार होगा किस पर, किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा। तो प्रयास का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के ध्रुवों पर होगा, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है स्मरणीय तथ्य। देखिए ये जो नोट दिया हो ना बहुत इंपॉर्टेंट दिया रहता है, हर सेट के पीछे दिया रहता है। देखिए भारत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उसके समय महत्वपूर्ण तिथि है, कौन सा आंदोलन जो है ना कब हुआ था इसके बारे में दिया हुआ है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। बोला जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखिएगा। रौलट एक्ट कब हुआ था, 19 मार्च 1919 को हुआ था। रौलट एक्ट कब हुआ था, तो 19 मार्च 1919 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड कब हुआ था, याद रखिए 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 1923 को हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था, 3 फरवरी 1928 को हुआ था। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में। नमक सत्याग्रह दांडी मार्च कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को हुआ था। नमक सत्याग्रह या तो दांडी मार्च उसी को बोलते हैं, 12 मार्च 1930। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन बोले तो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था।
सबीना बैंगी आंदोलन 6 अप्रैल 1930। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931। नेक्स्ट बोल रहा है कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1932 को हुआ था। कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 को हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग द्वारा घोषित मुक्ति दिवस, ये कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1939 को हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा घोषित मुक्ति दिवस कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1939 को। नेक्स्ट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब किया गया था? तो 24 मार्च 1940 को किया गया था। तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब किया गया था? 24 मार्च 1940 को किया गया था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 25 जून 1945 को हुआ था। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945 को। नेक्स्ट है नौसेना विद्रोह कब हुआ था? नौसेना विद्रोह हुआ था फरवरी 1946 में। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? फरवरी 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को हुआ था। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को हुआ था। प्रथम कार्यवाही दिवस की घोषणा कब हुआ था? 16 अगस्त 1946 को हुआ था। प्रथम कार्यवाही दिवस की घोषणा कब हुआ था? 16 अगस्त 1946 को हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को हुआ था। अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को हुआ था। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 18 अप्रैल 1951 को हुआ था। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 18 अप्रैल 1951 को हुआ था, याद रखिएगा। अब ये नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, समाचार पत्र दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है, संपादक दिया हुआ है। जितने भी सारे पॉइंट दिया हुआ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको अच्छे से देखिएगा, बहुत सारा जो है ना आपको देखने को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस सेट में। हर सेट के पीछे जो है ना एकदम छाछा के जो पॉइंट बोलता है ना उसको दिया गया है। तो ध्यान पे वो देखिएगा, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। समाचार पत्र वर्ष है, स्थान है, संपादक है। बंगाल गैजेट का स्थापना हुआ था कब? 1780 में हुआ था। एक कलकत्ता से हुआ था। इसके संपादक कौन थे? जेम्स अगस्ट हिक्की थे। तो बंगाल गैजेट 1780 ये कलकत्ता से प्रकाशन हुआ था। जेम्स अगस्ट हिक्की इसके संपादक थे, याद रखिएगा। मिरातुल अखबार का बोलेगा तो स्थापना हुआ था 1822 में, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। और इसके संपादक जो मिरातुल अखबार कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, याद रखिएगा। तो बंगाल गैजेट 1780 कलकत्ता, जेम्स अगस्ट हिक्की। और मिरातुल अखबार बोलेगा तो 1822 में प्रकाशन हुआ था, कलकत्ता से हुआ था। राजा राम मोहन राय इसके संपादक थे। उदंत मार्तंड ये थे, इसका संपादक हुआ था 1826 में, कलकत्ता से हुआ था। इसके जो संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल थे, याद रखिएगा। तो उदंत मार्तंड 1826 में प्रकाशन हुआ था, ये कलकत्ता से हुआ था। जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक थे। रस्त गुप्तार इसके जो स्थापना हुआ था 1851 में। रस्त गुप्तार का जो प्रकाशन हुआ था 1851 में, कहाँ से हुआ था? बम्बई से हुआ था। इसका संपादक जो है दादा भाई नौरोजी थे। तो रस्त गुप्तार 1851 बम्बई, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है हिंदू पेट्रियाट 1853 में हुआ था, एक कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। गिरीश चंद्र घोष इसके संपादक थे। तो हिंदू पेट्रियट 1853 कलकत्ता, गिरीश चंद्र घोष। सोम प्रकाश का बोलेगा तो 1867 में प्रकाशन किया गया था, एक कलकत्ता से हुआ था। और सोमनाथ का बोलेगा द्वारकानाथ विद्याभूषण और ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोनों थे संपादक। नेक्स्ट बोल रहा है इंडियन मिरर का बोलेगा तो 1861 में हुआ था, कलकत्ता से हुआ था। और इसके संपादक जो है ना देवेंद्रनाथ टैगोर थे। इंडियन मिरर 1861 कलकत्ता, देवेंद्रनाथ टैगोर। अमृत बाजार पत्रिका बोलेगा तो 1968 में हुआ था, कलकत्ता से हुआ था। शिशिर कुमार घोष इसके अध्यक्ष संपादक थे। तो अमृत बाजार पत्रिका का बोले 1868 कलकत्ता, शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट है बांग दर्शन 1873 में हुआ था, कलकत्ता में। और बंकिम चंद्र चटर्जी इसके जो है ना संपादक थे। तो बंग दर्शन बोलेगा 1873 कलकत्ता, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके संपादक थे। नेक्स्ट है दी हिंदू 1878 में हुआ था, मद्रास से। और वी राघवाचारी इसके संपादक थे। हिंदू 1878 मद्रास, वी राघवाचारी इसके जो है क्या थे? तो संपादक थे। केसरी का बोलेगा तो 1881 बम्बई से हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक इसके जो क्या थे? तो संपादक थे। तो केसरी पूरा 1881 बम्बई, बाल गंगाधर तिलक इसके संपादक थे। इंडियन ओपिनियन बोलेगा तो 1903 में हुआ था और दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशन हुआ था, महात्मा गांधी इसके संपादक थे। इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका, महात्मा गांधी। द लीडर बोलेगा तो 1918 इलाहाबाद, और मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे, याद रखिए, संपादक थे। तो द लीडर बोलेगा तो 1918 इलाहाबाद, मदन मोहन मालवीय इसके क्या थे? संपादक थे। नवजीवन बोलेगा तो 1919 में प्रकाशन हुआ था, अहमदाबाद से। और इसके संपादक थे महात्मा गांधी। नवजीवन महात्मा गांधी, अहमदाबाद, 1919। यंग इंडिया बोलेगा तो 1919 में हुआ था, अहमदाबाद से। इसके भी संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे। हिंदुस्तान टाइम्स का बोलेगा तो 1924 में हुआ था, और ये बम्बई से हुआ था। और इसके के.एम. पनिक्कर इसके जो है ना संपादक थे। तो हिंदुस्तान टाइम्स के.एम. पनिक्कर 1924 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? बम्बई से हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है पॉइंट नंबर नेक्स्ट बोल रहा है फ्रांस की क्रांति कब हुआ? 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। फ्रांस की क्रांति कब होता है? 1789 में। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुआ था रूसी क्रांति। एशिया की मरीज के रूप में जाना जाता था किसको? चीन को। एशिया का मरीज बोलेगा चीन को। यूरोप का मरीज बोलेगा तो तुर्की को बोला जाता है। किसको? तुर्की को बोला जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि
पीत आतंक के नाम से जाना जाता है किसको? जापान को। पीत आतंक के रूप में जाना जाता है जापान को। जापान पर पहला परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को। जापान पर पहला परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को। जापान द्वारा दूसरा परमाणु बम गिराया गया 9 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट है प्रसिद्ध म्यूनिक पैक्ट कब हुआ था? 1938 में हुआ था। प्रसिद्ध म्यूनिक पैक्ट कब हुआ था? 1938 में हुआ था। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ था कहाँ से? इंग्लैंड से। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ था इंग्लैंड से। नेक्स्ट है आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है किसको? स्टालिन को। आधुनिक रूस का निर्माता बोला जाता है स्टालिन को। नेक्स्ट है दुनिया के मजदूरों को एक हो नारा दिया था किसने? कार्ल मार्क्स ने दिया था। दुनिया के मजदूरों को एक ही नारा दिया था किसने? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। नेक्स्ट है लाल कुर्ती के नाम से सेना का गठन किसने किया था? बताइए। गरिबाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती के नाम से सेना का गठन किसने किया था? गरिबाल्डी ने किया था। नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का सम्राट बना था? बताइए। फ्रांस का था। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का सम्राट बना? फ्रांस। नेक्स्ट अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या किस हत्या किया था? तो यार जॉन विल्किज ब्रूस ने किया था। तो बोल रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का हत्या किसने किया था? तो जॉन विल्किज ब्रूस ने किया था। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है किसको? मार्टिन लूथर को। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है मार्टिन लूथर को। और सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था कब? 1756 से 63 के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय जो युद्ध हुआ था 1756 से 63 के बीच हुआ था और इंग्लैंड फ्रांस के मध्य हुआ था, याद रखिएगा। तो सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड फ्रांस के मध्य हुआ था 1756 से 1763 तक हुआ था। तो ये सेट नंबर था 38। सेट नंबर 38 कंप्लीट हो गया। इसके पहले जो भी आपका सेट छूटा जाके जरूर देखिए 1 से लेकर 37 तक। और सारा जो है ना बोर्ड और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डला हुआ है, जाके अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, जाके अच्छे से जो है ना बोर्ड को टेस्ट लगाइए, ज़्यादा रिवीजन हो, जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिए उतना ज़्यादा फायदा करेगा। तो सेट नंबर जो है ना 39 कल देखेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप का चैनल जो है ना, दोनों का टेस्ट ग्रुप का और टेलीग्राम जहाँ पे पीडीएफ डालते हैं दोनों का, एक और करेंट अफेयर्स ग्रुप का, सभी का चैनल हम लिंक जो है ना हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है। तो चलिए जय हिंद।